हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमबीजेस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमबी पब्लिकेशन के बुक से एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2018 के क्वेश्चंस को। ठीक, 2017 लिखा गया है, सेशन एक साल पीछे है। 2017 का एग्जाम 2018 में कंडक्ट हुआ है, तो हम लोग एमबी पब्लिकेशन के बुक से सीजीएल 2018 के क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं। यह है सेट नंबर 21। इसके प्रीवियस लेसन्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आप द एमबीजेस एकेडमी जो यूट्यूब चैनल है हमारा, उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2018। ठीक, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने एमबी बुक सॉल्यूशन 2016 के सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, एमबी बुक सॉल्यूशन 2019 सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। अभी हम लोग 2018 कर रहे हैं और 2017 करेंगे इसके बाद, और जो फिर 2020 में जो सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जाम हुआ है, फिर इसका भी करेंगे। ठीक, तो आप लोग जो है इस सभी का सेपरेट लेसन्स जो है प्रोवाइड किया गया है और सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना गया है। तो आप जाकर लेसन्स को अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप वहां पर जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमबीजेस एकेडमी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसके डिस्कशन ग्रुप में भी जाकर हमसे पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए तो फिर सोल्व करते हैं सेट नंबर 21 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड 2 के लिए डायरेक्शन जो है हमारा वो है कि आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसके 4 पार्ट्स किए गए हैं। उस पार्ट में कोई एक पार्ट जो है एरर है। अगर आपको लगता है कि वो पार्ट एरर है तो आप उसे अपने आंसर के रूप में चूज करें, या फिर लगता है कि उस पार्ट में कोई एरर नहीं है तो हम जाएंगे नो एरर ऑप्शन के साथ। ठीक, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। माई एल्डर सन, एल्डर मतलब होता है बड़ा। माई एल्डर सन डील्स विथ स्पेयर पार्ट्स एंड मैनेजेस हिज ब्रेड एंड बटर, यानी कि अपनी रोजी रोटी जो है वो मैनेज करता है स्पेयर पार्ट्स को बेचकर। ठीक, तो यहां पर देखिए एक वर्ड यूज हुआ है, यहां पे एक फ्रेजल वर्ब यूज हुआ है, डील विथ। ठीक, डील विथ मतलब होता है कि आप किसी व्यक्ति से कैसा व्यवहार करते हैं। यहां पर किसी पर्सन के लिए यूज होता है डील विथ का। ठीक, यानी कि आप किसी व्यक्ति से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं ये होता है। जबकि यहां पर बात हो रहा है कि मेरा जो बड़ा बेटा है वो अपने कमाई का जरिया जो है वो स्पेयर पार्ट्स को बेच कर करता है। ठीक, तो यहां पर देखिए जो बेचने के सेंस में, यानी कि जो सौदा करने के सेंस में हम यूज करेंगे, वो यूज करेंगे डील इन। ठीक, तो यहां पर डील विथ की जगह हम डील इन का यूज करेंगे, तो ऑप्शन ए में आपका एरर है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। स्नेहा वाज accused for murder of her husband but the court found her not guilty and acquitted her। यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग्स इस सेंटेंस में। एक है यहाँ पर अक्यूट, ACQUIT। अक्यूट मतलब होता है दोष मुक्त कर देना। ठीक, यहां पर है अक्यूज, यानी कि दोषारोपण करना। तो स्नेहा पर मर्डर का चार्ज लगा था उसके पति के हत्या का, लेकिन कोर्ट जो है उसे गिल्टी नहीं पाया और उसे दोषमुक्त करार दिया। ठीक, ये हुआ इस सेंटेंस का पूरा अर्थ। ये तो है आपका मतलब कि वर्ड मीनिंग जो आपके इंपॉर्टेंट है, एसएससी में पूछे गए हैं ये वर्ड्स। अब यहाँ पर ग्रामेटिकल क्या एरर है ये हम देखते हैं। तो देखिए स्नेहावाज अक्यूज्ड के साथ फॉर का यूज हुआ है। चूंकि हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस जो एसएससी सीएचएसएल 2020-21 के लिए जो हम लोग क्लास कर रहे हैं, जो खास तौर पे अप्रैल मंथ और मई मंथ 2021 में जो एग्जाम होने वाला है सीएचएसएल और सीजीएल का, उनके लिए आपको ये लेसन्स प्रोवाइड किया जा रहा है। इस प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं लेसन्स को। ठीक, तो वहां पर हम लोगों ने कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लेसन भी किए हैं। तो वहां पर हम लोगों ने क्या सीखा है कि अक्यूज के साथ हम प्रीपोजिशन हमेशा ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि फॉर का यूज है तो एरर जो है आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा। तो अक्यूज के साथ हम क्या यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं या इस लेसन को पहली बार देख रहे हैं तो आप कंप्लीट लेसन को देखिए। अगर आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिएगा। और जो हमारा प्लेलिस्ट है उसमें जाकर आप, अगर आपको आगे सीएचएसएल और सीजीएल का जो एग्जाम देना है तो उसके लिए जो है कुछ इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट बने गए हैं, आप वहां पर देख सकते हैं। और खास तौर पे ये जो एसएससी सीएचएसएल 2020-21 जो है, आप उस प्लेलिस्ट को फॉलो करते रहिए। ठीक, वहां पे आपको सारे जो है नए तरीके से और जो प्रीवियस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी आपको ऐड करते जा रहे हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो वहां पे हो गया आपका अक्यूज के साथ ऑफ। अब क्वेश्चन नंबर 3 to 4 पे आपका डायरेक्शन है फिल इन द ब्लैंक। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट फिल इन द ब्लैंक पीसफुली। यहाँ पे फिर से आपका आ गया वही बात प्रीपोजिशन वाला। ठीक, तो देखिए पास के साथ अगर हम अवे का यूज करेंगे तो पास अवे मतलब क्या होता है, पास अवे मतलब होता है कि कोई जो व्यक्ति है वो क्या हो गया, मर गया। ठीक, क्या हुआ,
मर गया, यानी कि उस व्यक्ति का निधन हो गया। चूंकि यहाँ पर मैरिज है तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम पास के साथ अवे यूज करेंगे तो ये ऑप्शन एलिमिनेट। अगर हम पास के साथ बाई का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है त्याग देना, तो ये भी एलिमिनेट। अगर हम पास के साथ ऑफ का यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है बीतना, तो हमारा राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। माई सिस्टर्स मैरिज पास्ट ऑफ पीसफुल, यानी कि जो मेरे बहन की शादी है वो शांतिपूर्वक संपन्न हुई, बीत गई। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। और अगर यहाँ पर अगर हम यूज करेंगे पास आउट का, तो पास आउट मतलब होता है पास होना, यानी कि आप कॉलेज या स्कूल कहीं से पास होते हैं, तो ये है। ठीक, तो ये चारों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है, पास ऑफ। Question 4. There are fill in the blank books on computer science in your school library, so you need to purchase them from the market. कल भी ऐसे हम लोगों ने क्वेश्चन किया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अ लिटिल, लिटिल फ्यू का कल हम अर्थ अच्छे से आपको समझाए थे। क्वेश्चन 5 to 6 यहाँ पे आपको सिमिलर यानी कि सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द। जो हमारा वर्ड है वो है एट्रोसिटी। एट्रोसिटी मतलब होता है किसी पर बर्बरता करना, क्रूरता करना, अत्याचार करना। ठीक, अब इसका मिलता जुलता शब्द हमें चुनना है। ऑप्शन देखते हैं, डिफिकल्टी यानी कि कठिनाई, बार्बरिटी यानी कि क्रूरता, बर्बरता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। साई यानी कि संकोची, शर्माना, ग्लूमी मतलब होता है उदास। क्वेश्चन नंबर 6, प्रोक्रेस्टाइन मतलब होता है किसी चीज को टालना, किसी काम को करने में देरी करना, टालना। ऑप्शन देखते हैं, डाइवर्ट यानी कि ध्यान का भंग होना या फिर मोड़ना भी होता है, डिसीव यानी कि धोखा, डिवेस मतलब क्या होता है मूल्य घटाना, और डिले यानी कि देरी करना। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसएससी में, ये सारे वर्ड जो है पूछे गए हैं सिनोनिम एंटोनिम के रूप में, तो यहाँ पर आप हर एक ऑप्शन को भी अच्छे से याद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 to 8 यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन है कि आपको इसका अपोजिट चूज करना है, यानी कि एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द। रॉकस मतलब होता है बहुत ही सख्त, कठोर, कर्कश आवाज का। ठीक, अब यहाँ पर ऑप्शंस देखते हैं। डलकेट, इसका मतलब क्या होता है? डलकेट मतलब होता है मीठा, तो आपका ऑप्शन है। जैसे कि आप किसी का कर्कश आवाज में किसी का गाना सुन रहे हैं और किसी का एक मधुर मीठा आवाज में गाना सुन रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हो गए। हर्ष मतलब हो गया कि कर्कश, ये तो इसका सिनोनिम हो गया, इसलिए एलिमिनेट। हमें चूज करना है यहाँ पे एंटोनिम। जेरिंग मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है विवाद। और टॉरेंट मतलब होता है धारा प्रवाह। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8, प्रेडिलेक्शन मतलब होता है झुकाव, किसी चीज के या किसी व्यक्ति के प्रति आपका झुकाव है। अब देखते हैं ऑप्शंस। इंक्लाइनेशन यानी कि झुकाव, ये तो सिनोनिम हो गया, एलिमिनेट। इंड्यूरिंग यानी कि टिकाऊ, इनमिटी यानी कि शत्रुता, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। एक तरफ आप किसी से झुकाव रखते हैं, मतलब कि प्रेम संबंध है, झुकाव है आपके उसकी तरफ, और एक है कि आप उससे दुश्मनी मोल बैठे हैं, यानी कि शत्रुता। तो एक दोनों के विपरीत हो गए, प्यार और दुश्मनी। डोमिसाइल मतलब क्या हो गया? निवासी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 to 10, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। अ वाइल्ड गुड चेज मतलब होता है एक निष्फल प्रयास। ऑप्शंस देखते हैं। फ्रूटफुल सर्च यानी कि एक सफल प्रयास, जबकि ये यहाँ पर बताया गया है एक निष्फल प्रयास, यानी कि जिसका कोई फल नहीं निकला। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन सी है, यूजफुल सर्च। क्वेश्चन नंबर 10, अ मूट पॉइंट, इसका मतलब होता है विवादास्पद, यानी कि कोई चीज जो है बहुत ही विवाद में रहा होती है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, डिस्प्यूटेड। बाकी ऑप्शन हैं अग्रीएबल यानी कि सहमति योग्य, यूजलेस यानी कि बेकार, अननोन यानी कि अज्ञात। क्वेश्चन नंबर 11 to 12 यहाँ पे आपको इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें अपने ब्रैकेट वाले ऑप्शन में, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द चेयरमैन अपॉइंटेड हर एज अ सेक्रेटरी एज सी इज एफिशिएंट। एफिशिएंट मतलब होता है कि वो बहुत ही अच्छी जानती है, मतलब कि वो उसके पास क्षमता है। तो यहाँ पर जो है अपॉइंट के साथ हम क्या प्रीपोजिशन यूज करेंगे? तो यहाँ पर एस का यहाँ पर यूज हो चुका है, हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, यानी कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, आई विश आई वाज अ सुपरमैन। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग आई विश उसका सब्जेक्ट और आपका वेयर का यूज होता है जब भी आप फ्यूचर को इस तरह से देखते हैं, मतलब विश करते हैं कि काश मैं ये होता, काश मैं वो होता। तो ठीक, आई विश आई वेयर अ सुपरमैन, यहाँ पे आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 to 14, यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। वन हु इज ऑनरेबली डिस्चार्ज फ्रॉम सर्विस, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने सर्विस से सामान्य पूर्वक जो है निकलते हैं, सेवा मुक्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। बेलिजरेंट मतलब होता है युद्धरत, यानी कि जो लड़ाई लड़ते हैं। एमार्टस यानी कि जो अपने सेवा मुक्त अच्छे से सम्मान पूर्वक आते हैं, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। उसके बाद आपका ऑप्शन है कि ट्रुएंट, इसका मतलब होता है आवारा, जो बेकार घूमने वाला होता है, जो एकदम गायब रहता है इधर से उधर। और मर्सिनरी मतलब क्या हो गया? लोभी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। मर्सिनरी का और भी ऑप्शन, एक हो गया लोभी, एक होता है किराए का भी होता है। ठीक, किराया, रेंट यानी जो बोलते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। अ परसेप्शन विदाउट ऑब्जेक्टिव रियलिटी, यानी कि बिना सच्चाई के ही आप एक अवधारणा बना लेते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शंस देखते हैं। सनिज्म, इसका मतलब होता है चिंता, सॉरी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि आप जो है मानव द्वेषवाद हैं, या फिर इसका मतलब नकचिड़ापन भी होता है। ठीक, हॉलिसिनेशन मतलब होता है
कि आप जो है वहम में रहते हैं। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यानी कि ये आपका बस वहम है कि ये हो जाएगा, लेकिन रियलिटी कुछ और है। ठीक, तो ये आपका हॉल्यूसिनेशन। फिर आपका इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, और ऑप्टिमिज्म यानी कि आशावादी। क्वेश्चन नंबर 15 to 16 यहाँ पे आपको सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल चूज करना है। ऑप्शन देखते हैं, एंजाइटी यानी कि चिंता, बिलीव यानी कि विश्वास, हाइट यानी कि ऊंचाई, पीटी मतलब होता है धार्मिक। तो इसका जो करेक्ट स्पेल है वो है आपका PIETY, पैटी। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। एडमिटेड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। एडमिट का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है एडमिटेड का, वो होता है ADMITTED। एडमिटेड मतलब क्या होता है, आप कहीं पर दाखिला लेते हैं या स्वीकृति देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डबल टी होना चाहिए। बाकी ऑप्शन से बेनिफिटेड मतलब क्या हो गया, लाभान्वित, मैरिड यानी कि शादी, और ऑफर्ड मतलब क्या हो गया, पेश करना, पेशकश होना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17 to 18 यहाँ पे आपको सेंटेंस अरेंज करना है। PQRS के सेंटेंसेस को हम लोग बनाने के लिए क्या सीखे हैं कि सबसे पहले हम चारों सेंटेंसेस को पढ़ेंगे, उसके बाद उसमें से एक अपना थीम निकालेंगे, मीन्स की एक सब्जेक्ट निकालेंगे, और उसे फिर उन चारों जो रिमेनिंग हमारे पास सेंटेंसेस हैं उससे कनेक्ट करके उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे बात हो रहा होगा डेमोक्रेसी के बारे में। ठीक, डेमोक्रेसी यानी कि जो प्रजातंत्र होती है, राजतंत्र। ठीक, तो यहाँ पर उसके बारे में बात हो रहा है। तो चूंकि हम पढ़ेंगे तो हम जाएंगे अपने ऑप्शन आर के साथ कि अ ब्लैंकेट बैन ऑन डिफेक्शन, डिफेक्शन मतलब क्या होता है, दल बदल, विल वीकन रेदर देन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। ठीक, इन हुज नेम इट इज बीइंग साउट टू बी इम्पोज्ड, यानी कि जिस पर दल बदल का जो ये लगता है, ठीक है, वो स्ट्रेंथ, डेमोक्रेसी का स्ट्रेंथ करने की जगह जो है वो और वीकन कर देता है, जिसका नाम आता है सामने। ठीक, उसके बाद आपका क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन आर के साथ जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक, अब हमारे पास बचा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी। अब यहाँ पर इसके बाद जो है क्या आएगा हमारा, तो उसके बाद आएगा कि अभी जो यहाँ पर बात हो रहा है डिफेक्शन के बारे में, अब हम उसके बारे में आएंगे। ठीक, तो ग्रांटेड ऑल्सो दैट इज इलॉजिकल टू अलाउ अ थर्ड ऑफ द पार्टी टू स्प्लिट बट नॉट इन अ लेजर नंबर। डिफेक्शन यानी कि दल बदल, कोई एक सदस्य एक पार्टी को छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक, तो यहाँ पर यही बात हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर कोई चला जाएगा तो उससे ये नंबर जो है, अगर स्प्लिट होते हैं एक पार्टी से दूसरे नंबर में, दूसरे पार्टी में, ठीक, तो वो जो पार्टी बना हुआ है उसमें जो है नंबर कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये डिफेक्शन एक प्रकार से बताया जा रहा है। तो आर के बाद आपका आना चाहिए एस, तो यहाँ पे हम जाएंगे ऑप्शन सी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 18 आप प्रैक्टिस करिएगा, ये आपके लिए है। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो लेसन अपलोड होने के साथ ही हम वहाँ पर इसका PDF शेयर कर देते हैं, ताकि आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकें। तो आप वहाँ पर जाकर इसे प्रैक्टिस करिएगा। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बनाना है। आफ्टर ड्राइविंग डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस। तो यहाँ पर देखिए हम देख रहे हैं कि टू आफ्टर ड्राइविंग, ठीक, यानी कि ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। ओके, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है। तो यहाँ पर अब या तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक, तो चूंकि हम देख रहे हैं कि आफ्टर ड्राइविंग यानी कि ड्राइविंग करने के बाद डॉक्टर बोस टू द हॉस्पिटल ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस। यहाँ पर देखिए ड्रॉप्ड सेंटेंस सब्जेक्ट आपका, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि अब ये आपका पास्ट में बनना है। ठीक, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखें तो यहाँ पर देखिए हैड का यूज हो गया। यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर बीइंग के यूज हुआ ही नहीं है, चूंकि हम देख रहे हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। यहाँ पर बीइंग का यूज हुआ है, उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए दोबारा यूज हो गया। तो ऐसा तो रूल है नहीं, हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आफ्टर बीइंग ड्राइवन टू द हॉस्पिटल डॉक्टर बोस वाज ड्रॉप्ड एट हिज गेस्ट हाउस। ठीक, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कल के लेसन में भी देख सकते हैं, उसमें हम एक प्लेलिस्ट जो है उसका पिन हम किए हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में, तो आप जाकर उन लेसन्स को देख सकते हैं, वहां पर आप अच्छे से वॉइस सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। आई सेड टू माय फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज। तो इस तरह के जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसमें सर्च करेंगे एक नारेशन के नाम से। ठीक, वहां पे आपको इसका PDF मिलेगा, आप उस PDF को पढ़ लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, एकदम आसानी से बना लेंगे। चलिए यहाँ पर हम इन क्वेश्चंस को बनाते हैं। आई सेड टू फ्रेंड्स लेट अस गो टू अ पिकनिक फॉर अ चेंज, यानी कि मैंने अपने दोस्तों को कहा कि चलो पिकनिक पर जाते हैं और कुछ मजे करते हैं चेंज के लिए। तो यहाँ पर देखिए हम ऑप्शंस को अगर देखेंगे तो यहाँ पर आस्क है, आस्क मतलब होता है पूछना, यहाँ पर आस्क है, ये भी पूछना। परमिट मतलब कि मैंने किसी को आज्ञा दिया, नहीं। आई सजेस्ट यानी कि मैंने एक सलाह दी कि चलो पिकनिक पर चलते हैं और कुछ मजे करते हैं। ठीक, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। तो अब इस तरह से भी समझकर अपने ऑप्शंस को एलिमिनेट करके अपना राइट आंसर चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 to 25 यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया गया है जिसे फिल करके उसे कंप्लीट करना है। आइए पढ़ते हैं। लिटरेचर इज अ
उसके बाद आपका जो ऑप्शंस हैं वो है बेस, मीडियम, सोर्स या फिर सब्जेक्ट। बेस मतलब होता है आधार, मीडियम मतलब कि जो आपका है मीडियम, और सोर्स मतलब हो गया स्रोत, और उसके बाद आपका जो ऑप्शन है वो है सब्जेक्ट यानी कि विषय। तो हम जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। लिटरेचर इज अ मीडियम, मतलब कि लिटरेचर जो है एक माध्यम है थ्रू विच अ पर्सन कन्वेज हिज आइडिया टू आर्ट्स। ठीक, यानी कि जो साहित्य है उसके माध्यम से, मीडियम यानी कि माध्यम से जो है एक व्यक्ति अपने मैसेज को या फिर अपने आइडिया को पहुंचाता है। कन्वे मतलब क्या होता है? पहुंचाना। कल ये वर्ड हम यूज किए थे जब हम आपको सॉल्यूशन करा रहे थे, तो अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दिए होंगे तो कन्वे का हम वर्ड यूज किए हैं, इसका मतलब होता है पहुंचाना। तो यहाँ पर देखिए आज वही वर्ड आ गया आपके सामने कि जो साहित्य है वो अपने माध्यम से पहुंचाता है लोगों को अपने आइडिया के माध्यम से। ठीक, और प्रोटेस्ट, उसके बाद आपका क्या है? और प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिफरेंट नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी, या फिर विरोध भी करता है जो सोसाइटी, जो समाज का अलग अलग जो बना हुआ है रूल रेगुलेशन जो भी आप कर लें उसका विरोध भी करता है। ठीक, द वर्ड्स दैट डील विथ अ, यहाँ पर देखिए फिर डील और डील इन और डील विथ अभी हम लोगों ने सीखा ऊपर, तो यहाँ पर देखिए डील विथ का यूज हुआ। द वर्ड्स दैट डील विथ अ, उसके बाद आपका क्या है कि डील विथ अ मोरल इश्यू आर अ पार्टिकुलर इंपॉर्टेंस इन लिटरेचर, यानी कि जो वर्ड्स जो डील करते हैं, जो अपने व्यवहार में लाते हैं लोग, उससे क्या होता है? लिटरेचर का इंपॉर्टेंस पता चलता है। दे आर, उसके बाद आपका क्या आएगा? तो दे आर अ रिटन विथ अ पार्टिकुलर पर्पस इन माइंड, यानी कि वो जो है हमारे माइंड में एक खास तौर पे मतलब कि जड़ दिए जाते हैं, मतलब कि लिख दिए जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका क्या है वो है आपका ऑप्शन यहाँ पे सी, और बाकी यहाँ पे हम आपको बता दिए हैं। तो ये है सेट नंबर 21 का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहें। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इस लेसन का पीडीएफ मिल जाएगा और प्रीवियस लेसन्स के भी पीडीएफ वहाँ पे अवेलेबल है। मिलते हैं हम लोग आगे के लेसन्स में। थैंक यू।